Hello everyone. The biology syllabus for RBSC class 12th. The syllabus is divided in two parts. First part botany and a second part zoology. Divided two parts, botany and zoology. Botany into 5th unit and zoology डिवाइडेड 5th यूनिट. देखिए 5 यूनिट आपके बॉटनी और जूलॉजी के अंदर है. हाँ, तो जो मार्क्स जो वेटेज रखते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं. तो देखिए 5th यूनिट आपकी बॉटनी और जूलॉजी की है. तो बॉटनी की जो फर्स्ट यूनिट है वो रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म. बॉटनी की जो फर्स्ट यूनिट है वो कौन सी है? रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म फर्स्ट यूनिट. देखिए इसका जो मार्क्स जो वेटेज है वो कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है. तो फोकस मार्क्स वेटेज ऑन बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर. आपका मेन जो फोकस है वो अपने मार्क्स पे भी होना चाहिए. देखिए इसमें कौन कौन से क्या रीड करेंगे अपन. इसमें अपने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की स्टडी करेंगे जिसमें अपन को पता है इसमें एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे. एंड इसमें देखिए साथ में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें स्ट्रक्चर, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो स्पेरिकल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन. इसमें जो टोटल स्टडी है वो इसमें अपन करेंगे. तो देखिए फर्स्ट जो स्टडी अपनी इसमें करेंगे वो करेंगे रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म. तो देखिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते कैसे हैं और इसमें रिप्रोडक्शन देखेंगे. तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. तो देखिए अपन को पता है कि इसकी फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट. सेकंड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट. थर्ड अपन देखेंगे पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो. इसमें फोर्थ देखेंगे स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन. तो आज हम टुडे I will be about your chapter first in biology part of your botany. आपके बायोलॉजी पार्ट का बॉटनी पार्ट अपन शुरू कर रहे हैं. Alternation of germinations is not distinct in angiosperm. Their plant body is a diploid saprophyte which is long-lived, autotrophic, differentiated into root, stem and leaves. This represents the dominant germination. Haploid gametophyte is another germination which is short-lived, very much reduced and develops on the diploid germination. It is not free-living. देखिए जर्मिनेशन आपको बताइए एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी पौधा. अब देखिए अपन ये कैसा बताया है कि ये एक डिप्लॉयड सैप्रोफाइट होता है. कैसा होता है? डिप्लॉयड सैप्रोफाइट मतलब द्विगुणित पादप होता है कैसे, और लॉन्ग लाइव्ड मतलब दीर्घजीवी, और साथ में ऑटोट्रॉफिक भी हैं. और इसमें ये किसमें विभेदित रहता है? इसमें रूट, स्टेम और लीव्स. इसमें जो प्लांट है वो तीनों पार्ट में डिवाइड रहता है. कौन कौन से? रूट, स्टेम और लीव्स. दिस रिप्रेजेंट द डोमिनेंट जर्मिनेशन. इसलिए इसको देखिए अपन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डोमिनेंट जर्मिनेशन. तो देखिए आपको पता है इसमें डोमिनेंट जनरेशन के बारे में देखिए कैसे है. डोमिनेंट जनरेशन कैसे है? क्योंकि अपन को पता है पेरेंटल से ऑफ स्प्रिंग में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं. ठीक है. तो क्योंकि किसके थ्रू में लगे? रिप्रोडक्शन. तो वो रिप्रोडक्शन के टाइप अपन ने क्लास ये जानकारी आपने 10th क्लास में ले ली थी. हैप्लोइड
Gametophyte is another generation which is short lived. जो हैप्लॉइड जो गेमेटोफाइट होते हैं वो दूसरे जनरेशन में देखिए शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, वेरी मच रिड्यूस्ड एंड डेवलप ऑन द डिप्लॉयड जनरेशन, इट इज़ नॉट फ्री लिविंग। तो आपको पता चल गया कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो कैसे प्लांट है बेटा, डिप्लॉयड सैप्रोफाइट है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर ये किस में विभाजित रहता है, रूट, स्टेम और लीव्स। देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रोडक्शंस इन एंजियोस्पर्म। इसमें तो मेनली जो टू टाइप जो है विधि, जो टू टाइप की जो मेथड्स हैं वो रिप्रोडक्शन की हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन द एसेंशियल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, meiosis and syngamy do not occur. Due to this reason, this type of reproduction is known as asexual reproduction or apomix. In this method of reproduction, the offspring are genetically similar to the parent plants. There are two types of asexual reproduction in angiosperm. क्या बताएगा, इन दिस मेथड रिप्रोडक्शन द एसेंशियल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए इसमें देखिए जो है जो ये मेथड है, कौन सा रिप्रोडक्शन की जो ये मेथड है, इसमें जो आवश्यक है किसमें देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस और सिंगेमी डू नॉट अकर। तो इसमें देखिए अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन किस में हो सकता है बेटा, जो डिप्लॉयड है उसमें ही हो सकता है। ड्यू टू दिस रीजन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस को भी अपन क्या बोल सकते हैं, इसको भी अपन एपोमिक्सिस के नाम से भी जान सकते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इस मेथड द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। इसमें सबसे अच्छी बात तो क्या है कि इसमें जो प्लांट ऑफस्प्रिंग जो प्लांट है वो पेरेंटल प्लांट से क्या होगा, सेम होगा, उसके करेक्टरिस्टिक जो सिमिलर होंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। इसमें टू टाइप बताए गए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो देखो कौन से हैं। हाँ, एगोमोस्पर्मी या एपोमिक्सिस आप जो बोल सकते हैं, मतलब जिसमें विदाउट एनिसिक जनता जिसको बोलते हैं, एनिसिक मतलब जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन होती है, वो जो मेथड है वो कौन सी है, एगोमोस्पर्मी। इन दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इज थ्रू सीड्स, बट मियोसिस एंड गैमेटिक फ्यूजन डू नॉट टेक प्लेस इन दिस सीड्स। कि सीड्स के अंदर क्या नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब गैमेटिक फ्यूजन में इसमें गैमेट्स नहीं बनते और गैमेट्स में फ्यूजन भी नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होते हैं। फर्टिलाइजेशन किसको मतलब जिसमें गैमेट बनता है और गैमेट के बाद में फ्यूजन होता है, उसके बाद में होता है, लेकिन ऐसी प्रोसेस किस में नहीं होती है, एगोमोस्पर्मी में नहीं होती है। तो मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन जो मेथड है वो कौन से है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है एगोमोस्पर्मी, मतलब एनिसिक जनता, ठीक है। नेक्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब जो आपकी रूट, स्टेम और लेव्स, आपने बोला था ना कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन सा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो डिप्लॉयड होते हैं और साथ में किस में विभाजित रहते हैं, डिफरेंटेड किस में, इनटू रूट, स्टेम एंड लेव्स, इसमें डिफरेंटेड मतलब विभाजित रहते हैं। तो ये कर सकते हैं कौन से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब कायिक प्रवर्धों के द्वारा, कायिक प्रवर्ध जिस तरीके से वो बताती हूँ, जिससे ऑलरेडी आपने यूज़ के लिए तो देखिए पोटैटो आता है ना, पोटैटो के अंदर आप देखते हैं बर्ड्स निकली हुई, आप आइज़ निकली हुई आपने देखी होगी, है ना। हाँ, तो उससे भी प्रोपगेट हो सकता है, वो प्रोपगेट मतलब पर्वत जो इससे निकले हुए हैं वो होते हैं पर्वत। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे नेक्स्ट देखते हैं। इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन द regeneration of a plant takes place from any vegetative part of the plant except its seeds. The plant organ used for vegetative reproduction is known as a propagules. Propagules मतलब
जिस तरीके से आँखें निकल आते हैं, पर्वत निकल आते हैं, वो आगे प्रोपेगेट होते हैं। देखिए कैसे इन दिस मेथड, इस मेथड्स के अंदर रीजनरेशन ऑफ प्लांट्स टेक प्लेस फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव मतलब सीड को छोड़ करके बाकी जो पार्ट हैं वो एनी वेजिटेटिव पार्ट में ही आते हैं, ठीक है, वो उससे ही सीड फॉर्मेशन होती है। देखिए आप देख रहे हैं प्लांट एक्सेप्टेड सीड्स, द प्लांट ऑर्गन यूज्ड फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज नॉन एज ए प्रोपेंगल। अपन को पता है हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी आइदर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के भी अंदर भी टू टाइप हैं। टू टाइप कौन से हैं? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड आर्टिफिशियल, इसमें देखते हैं अपन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दिस may take place from the following organs of the plants। देखते हैं फर्स्ट इसमें देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, स्टेम के थ्रू जो प्रोपेगेट होता है ना कि वेजिटेटिव मतलब कायिक पर्वत मतलब तने के द्वारा मतलब स्टेम के द्वारा जो प्रोपेगेट होते हैं, जैसे मॉडिफाइड स्टेम लाइक एज राइज। एग्जाम्पल जिंजर मतलब जो परकंद, राइजो मतलब परकंद निकलते हैं जिस तरीके से अदरक है। ट्यूबर, एग्जाम्पल ट्यूबर पोटैटो मतलब कंद निकलती है, आँखें लाइक जो स्ट्रक्चर, आइज लाइक जो स्ट्रक्चर निकलती है पोटैटो की वो। बाल्ब एग्जाम्पल ओनियन के निकले हुए आपने कलिकाएँ देखी उनके, तो देखिए उसको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ऑनियन, गार्लिक, कॉर्न मतलब एकदम स्लोन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिले। स्लोन लाइक मतलब फूला हुआ, नीचे से घनकंद का रूप एकदम लिया हुआ, जिस तरीके नीचे के प्याज के स्ट्रक्चर आपने देखे होगी वो होता है कॉर्न लाइक, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है कोलोकेशिया। रनर जो मतलब ज़मीन पे जो फैलते हैं ना, जिस तरीके से दूब घास है ना, तो एग्जाम्पल लॉन ग्रास बोल सकते हैं, दूब। शुगर मतलब भूस्तारी, ये तो रनर में तो आता है अंता भूस्तारी, जो मतलब इस तरीके से ऊपर की तरफ ये फैलते जाते हैं, अंदर भी फैलते जाते हैं, वो आती है। शुगर वो ओनली ऊपरी पृष्ठ पर ही चलती हैं, उसके लिए आती है शुगर। एग्जाम्पल आता है उसका मिंट, जिसको भूस्तारी बोला जाता है। मिंट मतलब पुदीना। स्टोलन एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, वो जो अभी से भूसारी जो ये फैलती है दोनों साइड का ऊपर की ओर ही निकलते हुए दिखते हैं, वो स्ट्रॉबेरी के अंदर है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस हेल्प इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए प्लांट्स। तो आपने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल देखे हैं आप किसमें, इन मेथड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेट किस में होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा राइजोम का एग्जाम्पल दें तो किसका होगा, जिंजर का। ट्यूबर का हो तो ट्यूबर, पोटैटो बल्ब तो आप ओनियन, गार्लिक किसका बताएंगे, तो इस तरीके से आपको बताने हैं। तो कॉर्न लाइक का बताइए तो कोलोकेशिया। रनर का हो तो लॉन ग्रास। शुगर हो तो मिंट। स्टोलन हो तो आप स्ट्रॉबेरी। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल बताने हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट। इन सम वुडी प्लांट्स roots give rise to shoots which grow into new plants like the mother plant। एग्जाम्पल नीम, जैस्मीन कि मतलब ये रूट के थ्रू प्रोपेगेट होता है। तो इसमें एग्जांपल आप डेली यूज़ में आप देखने के लिए मिलते हैं, जैसे नीम है, जैस्मीन है, तो इसके रूट लगा आप देखिए रूट से ही प्रोपेगेट हो सकता है, ठीक है। तो इंडियन रेडवुड, सीसम, देयर आर tuberous roots in some plants which produce adventitious buds। इन रूट से कुछ प्लांट्स हैं उनसे क्या निकलती हैं, अपस्थानिक कलिकाएँ निकलती हैं, एडवेंटिटस बर्ड्स निकलते हैं, अपस्थानिक कलिकाओं के थ्रू होती हैं। दीज एडवेंटिटस बर्ड्स गिव राइज टू प्लांट सिमिलर टू द मदर प्लांट। और किसके जैसे सेम बर्ड्स होती हैं, किसकी, मदर प्लांट की। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, स्वीट पोटैटो, 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 स्वीट पो
स्वीट पोटैटो, एस्परेगस एंड डेहेलिया। ये एग्जाम्पल आपको किसके मिलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। तो आपको पूछ सकते हैं कि रूट्स के द्वारा प्रोपेगेट होने वाले प्लांट्स के नाम बताइए। तो प्लांट्स के नाम कौन से बताओ? स्वीट पोटैटो है, एस्परेगस है और डेहेलिया है। तो अपने स्टेम और रूट्स के थ्रू होने वाले पता लगे। तो थर्ड देखते हैं अपन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लेयर्स। तो देखिए आपको पिक्चर भी शो कर रखी है, पिक्चर शो कर रखे हैं उसमें देखिए बुक पेज नंबर 2। हाँ, तो देखिए ऊपर के कॉलम में आपको प्रोपेगेट करते हुए देखिए रूट का दिखा रखा है, पर इसमें देखिए स्वीट पोटैटो के अंदर दिखा रखा है। देखो किस तरीके से प्रोपेगेट हो रही है, एक लीव्स दिखा रही है रूट के ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है ना। फिर इसके फिगर इन 1.3, लुक एट 1.3। तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय पोटैटो टू बर्स्ट रूट इन डेहेलिया। और देखिए ये डेहेलिया के अंदर हो रही है, दिख रहे हैं। हाँ, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। अब देखते हैं अपन लीव्स के थ्रू होने वाले हैं। लीव्स के थ्रू इन ब्रायोफिलम बर्ड्स डेवलप फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ लीव्स एंड इन ए begonia. Birds are produced from the petiole and leaf surfaces along the veins which upon separation from the mother plant give rise to new plant like the plant on which they are produced. क्या बोल रहे हैं कि इन ब्रायोफिलम। आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल लीव्स के थ्रू देखें तो लीव्स में एक तो एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम। Birds develop from the margin of leaves and in begonia। एक दूसरा एग्जाम्पल किसका ले सकते हो? बिगोनिया का। नेक्स्ट है देखिए ब्रायोफिलम और ए बिगोनिया। ब्रायोफिलम का एग्जाम्पल तो अपन ने 10th क्लास में देख लिया था, याद हो तो, है ना। और बिगोनिया की लीव्स पे आपको देखिए प्रोपेगेट करवा देते हैं। फिगर 1.4 लुक एट। देखिए उसमें देखिए बिगोनिया की पिक्चर दिखा रखी है, उसमें देखिए प्रोपेगेट होते हुए लीव्स शो हो रही हैं, दिख रही है ये। हाँ, तो वो है बिगोनिया। तो लीव्स से प्रोपेगेट होने वाले थे, तो एग्जांपल किसका होगा? ब्रायोफिलम का होगा, एक बिगोनिया का, है ना। तो देखिए आपको पता है ये मार्जिन आपको बीच में जो एक शीरा विनाशा जिसको अपन बोलते हैं, लीव्स के बीच से आपको लाइनिंग जाती हुई दिख रही है। ये क्या बेटा है? मार्जिन, आपको पता है। और फिर इससे भी ही आगे लाइनिंग फटी हुई दिख रही है आपको शायद। इसमें वे होते हैं वैन्स। क्या होते हैं? वैन्स। तो आपको बोल रही है कि सेम सेपरेशन फ्रॉम द मदर प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट लाइक एज कि आपको बता रही है कि प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, सेम अपने मदर प्लांट के जैसा बन जाते हैं, बना देती हैं फुल, है ना। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखते हैं कौन से। इन सर्टेन प्लांट्स मल्टीसेलुलर bulbs are formed in place of flower buds when they fall on the ground give rise to new plants. Example एगेवा डायोस। एगेवा मतलब ये जो रामबांस बोला जाता है, इसको एगेवा को क्या बोला जाता है? जिसमें ऑर्ग्यू से कई बार मैं नाम सुना हो, रामबांस, ये मेडिसिनल प्लांट माना जाता है बस। और ये है डायोशोरिया मतलब रतालू, इसको क्या बोला जाता है? डायोशोरिया को क्या बोला जाता है? रतालू। हिंदी में क्या बोलते हैं? रतालू। क्या वो? रामबांस। ठीक है, नीचे आपको दिखा रहे हैं ये बल्बिल्स मतलब आपको जो लीव्स होती हैं, इसे ब्रांच से आगे जो लीव्स निकलती हैं, बहुत सारी लीव्स आपको निकलती हुई दिखाई देती है। मल्टी सेलुलर जो लीव्स आपको ये दिखाई दे रही हैं वो होती हैं बल्बिल्स। तो इसमें आपको पता चल गया कि ये निश्चय ही किससे प्रोपेगेट होती हैं, तो ये बल्बिल्स से ही निकलती हुई आपको दिखती हैं। फॉल ऑन द फिर बाद में ग्राउंड की ओर फैल जाती हैं। तो ड्राई से न्यू प्लांट आपका तैयार हो जाता है ना। तो जिस तरीके से एग्जाम्पल आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, कौन सा? आगे और ये डायोशोरिया, तो मतलब रामबांस और रतालू। नेक्स्ट तो देखिए आपको पिक्चर में आपको शो भी कर रखा है कि देखिए आप कहाँ जहाँ जो लीव्स निकल रही हैं
और ये देखिए साइड में स्टेम के एकदम स्लोवन टाइप आपको दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, बाल्बेल्स आपको दिख रहा है, एकदम फुली हुई स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी शायद, है ना। तो उसमें देखना एक बार पिक्चर में, हाँ तो उसमें पता चल रहा है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल ये तो अपने नेचुरल ये देखा था, प्रोपगेशन ये देख लिया था। तो अब देखिए नेक्स्ट है कौन सा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हाँ तो इससे पहले अपन ने क्या क्या शो किया है, आपने क्या क्या शो किया है, तो देखिए अपने रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्मिक प्लांट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, सैप्रोफाइट होता है, लॉन्ग लाइव्ड होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, डिफरेंटेड किस में होता है, रूट स्टेम और लीव्स में होता है। फिर अपन को पता है जब भी इसमें देखिए गेमेटोफाइट, इसके देखिए हैप्लॉइड गेमेटोफाइट है, तो अनदर जनरेशन में भी सेम प्लांट अपन प्रोड्यूस्ड होता है, लेकिन वो 2 टाइप के रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, एक तो है एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी 2 टाइप का होता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अपन देखिए सेम प्लांट तैयार होता है, इसमें भी इसका दूसरा नेम है एपोमिक्सिस। कौन सा है, एपोमिक्सिस, जो मतलब ये पेरेंटल प्लांट है, वैसे वैसे ऑफस्प्रिंग प्लांट में सेम सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट, जो प्लांट जो न्यू जनरेशन में ऑफस्प्रिंग है एज जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट तैयार हो जाता है। ये भी 2 टाइप का है, एक तो है एगोमोस्पर्मिक, मतलब इसमें देखिए विदाउट फर्टिलाइजेशन इसमें प्रोपेगेट होगा। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अपन को पता है कैसे, इसमें वेजिटेटिव पार्ट से प्रोपेगेट होता है प्लांट्स। वेजिटेटिव पार्ट देखा अपन को पता है कौन सा है, रूट स्टेम और लीव्स। इसमें भी 2 टाइप से बताया गया है, एक तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और इसमें देखिए ये दूसरा बता रखा है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल अपन ने देखा था, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एग्जांपल अपन ने बाई स्टेम का लिया है। स्टेम में देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला राइजोम का एग्जांपल क्या दोगे बेटा, जिंजर ट्यूबर, पोटैटो बल्ब, ऑनियन, गार्लिक किसका आएगा, तो देखिए बल्ब भी सबका, कॉम लाइक के बताएंगे तो कोलोकेशिया रनर का, लॉन्ग ग्रास, शुगर का बताएंगे तो मेंट, स्टोलन का बताएंगे तो स्ट्रॉबेरी। तो आप आराम से बता सकते हैं। बाय रूट, अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट, रूट का एग्जांपल लेंगे तब किसका थ्रू बताएंगे, उसके एग्जांपल किस में बताएंगे, रूट जैस्मीन है, नीम है, इंडियन रेडवुड है, ये सारे एग्जांपल, शीशम है, ये सारे किसके बताएंगे, ये अपने इसमें दे सकते हैं एग्जांपल है बाय रूट्स के थ्रू, है ना। और फिर ये अपने प्रोपेगेटिव सिमिलर एडवेंटस बर्ड्स निकाल करके इसमें देखिए प्रोपेगेट होते हैं, उसके लिए भी एग्जांपल आप मदर प्लांट के जैसे सेम मिल सकता है, स्वीट पोटैटो है, एस्परेगस है, डेहलिया है, इस तरीके से, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स का एग्जांपल देखें तो उसके तौर पे अपन एग्जांपल किसका देंगे बेटा, ब्रायोफिलामेंट बिगोनिया। कौन कौन से है, ब्रायोफिलामेंट बिगोनिया। इसके लीव्स पे देखिए आपको देखिए मार्जिन की ओर से दिखाई दे रहा है, और वेंस जहाँ निकली हुई हैं वहीं पे दिखाई दे रहा है, प्रोपेगेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है बेटा, फ्लावरिंग जो प्लांट होता है, फ्लावर है ना, वो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेन पार्ट जो बना जाता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, फ्लावर ही होता है। तो देखिए आपको पता है बल्बेल्स, अब आगे निकले हुए आपको कुछ दिख रही होंगी शायद, जहाँ फ्लावर निकलता है वहाँ पे ब्रांचेस के आगे का पार्ट जो है वहाँ पे बल्बेल्स निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। और इसका एग्जांपल क्योंकि ये ग्राउंड पे ही फल जाते हैं, तो जिसकी वजह से स्टेम के बीच में स्लोवन टाइप आपको दिखाई देता है, वहाँ से एक प्लांट अपना तैयार हो सकता है। उसके एग्यू मतलब अपन बताते हैं रामबांस, और डाइशोरिया मतलब रतालू, है ना। और अब देखते हैं नेक्स्ट जो मेथड अपनाता है वो मेथड कौन सा आता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये टुमारो विल बी डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन।